गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खान अमेठी पर। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं कई अलग-अलग कंट्रियों की वैकेंसीज रिक्वायरमेंट के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको जो जानकारी, जो मालूमात है वो हासिल हो सके कि कौन-सा रिक्वायरमेंट कौन-सी कंट्री के लिए और कौन-सी डेट पे, कौन-सी लोकेशन पर होने वाला है। ओके भाई लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। अगर आप ज़ाहिर-सी बात है पूरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर आपका ट्रेड है, लोकेशन आपको मालूम पड़ता है, तो अगर आपके नज़दीकी है तो आप डायरेक्टली जाकर के इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। ओके भाई लोग? तो अभी ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ख़ास करके जैसे कि ग्रीस के लिए अभी बहुत ही बम्पर वैकेंसीज़ चल रही हैं जो कि कई अलग-अलग एजेंसियों में और बहुत ही लो ट्रेड जैसे कि हेल्पर हो गया, किचन हेल्पर हो गया, वेयरहाउस का वर्कर हो गया और उसके बाद से फैक्ट्री वर्कर हो गया, यहाँ तक कि बहुत सारे ट्रेड के लिए भी वैकेंसीज़ चल रही हैं और कई अलग-अलग एजेंसियों में। तो आपको डायरेक्टली ऑफ़िस में जाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए जैसे कि अभी ग्रीस के लिए है, रसिया के लिए है, बेलारूस के लिए है और उसके बाद से कतर के लिए है और उसके बाद से ब्रुनेई के लिए है और उसके बाद से सर्बिया के लिए है। इतनी जगहों के लिए अभी वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं जो कि हमारी जानकारी में है। वो अभी मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की स्क्रीन पर अभी कतर का रिक्वायरमेंट दिख रहा होगा जिसका 14 तारीख को फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है ना? 14 तारीख को ये फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू चल रहा है, सूरत एसआर इंजीनियरिंग, मोहरा टेकरा में इसमें बहुत सारे ट्रेड दिए हुए हैं। अगर जिन भाई का इसमें ट्रेड आता है, अगर आप इसमें अगर इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं, तो आपको 14 तारीख को सूरत जाना चाहिए, ठीक है? अगर आप वीडियो पे अपना मोबाइल नंबर, बायोडाटा कमेंट कर रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है? तो वीडियो में आप देख लीजिए, आपका अपना कैटेगरी देख लीजिए, जैसे कि जो वैकेंसी है, जो कैटेगरी है, सबसे पहली जो वैकेंसी है, जो ट्रेड है, टिग एंड डार्क वेल्डर है, सीएस है, फिर एसएस है, फिर उसके बाद से फिर वेल्डर्स है, दूसरा है एसएस डुप्लेक्स वेल्डर है, सुपर डुप्लेक्स है, मल्टी वेल्डर्स है और पाइप फैब्रिकेटर, पाइप फिटर, टैंक फैब्रिकेटर्स, उसके बाद टैंक फिटर, इंस्ट्रूमेंट फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, रिगर दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, सन ब्लास्टर, ईयरलेस पेंटर, ग्राइंडर, गैस कटर, प्लाज्मा कटर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, फिर है रिंगिंग फोरमैन, पाइपिंग फोरमैन, वेल्डिंग फोरमैन, इतने सारा ट्रेड के लिए ये वैकेंसी है। इसमें फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से रहता है, फ्री ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी सुविधाएँ रहती हैं। जो सैलरी दिया हुआ है ये 8 घंटे का सैलरी है। ये 26 दिन आपको ड्यूटी करना पड़ता है और एज लिमिट 24 से 42 साल है। पासपोर्ट ईसीआर हो, ईसीएनआर हो दोनों चलेगा, फ्रेशर है या रिटर्न दोनों चलेगा। उसके बाद में आपको वीडियो की स्क्रीन पर हमारा दिख रहा होगा जो रिक्वायरमेंट्स है वो है ग्रीस के लिए, ठीक है ना? ग्रीस के लिए रिक्वायरमेंट्स है, आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एजेंसी बहुत ही अच्छी एजेंसी है। अभी इसका जो है कि शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, 13 तारीख तक शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद से फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है ना? तो इसमें जो ट्रेड दिए हुए हैं वीडियो की स्क्रीन पर आप देख लीजिए जैसे कि प्रोडक्शन फैक्ट्री मैनेजर्स दिया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियर्स दिया हुआ है, उसके बाद से इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलर दिया हुआ है, फिर इलेक्ट्रीशियन है, ऑटोमेटिक टेक्नीशियन है, मशीन प्रोग्रामर्स है, प्रोडक्शन इन लाइन ऑपरेटर है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है, लोडर ऑपरेटर है, मैकेनिकल फिटर्स है, वेल्डर मेंटेनेंस है, इंस्ट्रूमेंट्स फिटर है, इतने इंडस्ट्रियल फिटर हेल्पर्स है, इतने सारे ट्रेड दिए हुए हैं। आप अपना कैटेगरी अच्छे से देख लें। अगर आपका ट्रेड इसमें है तो आपको डायरेक्टली ऑफिस में जाना होता है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पे आप अपना सीवी भेज सकते हैं। लेकिन होता क्या है कभी-कभी रिप्लाई नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत लोगों की सीवी आती रहती है, ठीक है? तो अगर आप डायरेक्टली जा रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके लिए ये बेहतर होगा, लेकिन इसमें कैंडिडेट के पास में एसएससी पास होना चाहिए, आईटीआई डिप्लोमा कंपल्सरी होना चाहिए। साथ में जो एज लिमिट होता है वो 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जिस भाई के पास में ट्रेड है ये एक्सपीरियंस है और जैसे आईटीआई डिप्लोमा ऐसा कुछ है, तो अगर इन सब कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो तो आप डायरेक्टली ऑफ़िस में जाके विज़िट करें। दूसरा रिक्वायरमेंट सेम इसी ऑफ़िस में है, उसका भी जो है कि शॉर्ट लिस्टिंग है 13 तारीख तक, ठीक है? लास्ट डेट है, उसके बाद से क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है। इसमें जो कैटेगरी दिया हुआ है, आप वीडियो की स्क्रीन पर देख लीजिए, ऑफ़िस सेम है, मेना, ठीक है? ऑफ़िस का मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, एड्रेस सब कुछ आपको दिख जाएगा वीडियो में। और दूसरा इसमें कैंडिडेट के पास में 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन कंपल्सरी आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है? और इसमें जो ट्रेड है आपको दिख रहा होगा, पाइप वेल्डर्स है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस है, पाइप फिटर है, प्लम्बर है, डक्ट फिटर है, इतना सारा ट्रेड है। कंपनी की तरफ से आपको फूड, अकोमोडेशन एंड अदर बेनिफिट जो कंपनी का जो सिस्टम होता है या फिर उसके बाद से जो वहाँ का गवर्नमेंट का रूल होता है, लेबर लॉ होता है, उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है? उसके बाद से जो रिक्वायरमेंट्स आता है वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा रसिया के लिए। रसिया के लिए रिक्वायरमेंट्स है, इसमें आपको रूबल में सैलरी मिलती है। अगर आप जो सैलरी देख पा रहे हैं, अगर इस सैलरी में अगर आने के लिए इच्छुक हैं रसिया
और आपका इसमें कैटेगरी है। सबसे पहले मेन बात, आप अपना कैटेगरी देख लीजिए, कैटेगरी अच्छे से देख लीजिए। कैटेगरी देखने के बाद से आपको सैलरी देख लीजिए। सैलरी में आप इच्छुक हैं आने के लिए तो डायरेक्टली जो ऑफिस का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पे सीवी भेज दीजिए। सीवी भेजने से अगर आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली ऑफिस में जाएँ तो बेहतर है। बहुत बड़ी एजेंसी है ये, और ये एजेंसी है सेगल इंटरनेशनल, जो कि बड़ोदरा में भी है, बहुत बड़ी ऑफिस है। इनके यहाँ पर ज़्यादातर गल्फ के लिए भी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं और रसिया के लिए भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं और यूरोप के लिए भी आते हैं। रसिया के लिए अगर बाई चांस इसमें आपका अगर नहीं है ट्रेड, तो अगर इस ऑफिस में जा रहे हैं, अगर ये बात करते हैं कि भाई मुझे रसिया ही जाना है, मेरा ये ट्रेड है, ये कैटेगरी है, तो आपका जो सीवी सबमिट अगर वहाँ रहता है, तो अगर आपका कैटेगरी का रिक्वायरमेंट आता है, तो वो लोग कॉल करके आपको बुला सकता है, ठीक है? उसके बाद से और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको हमारा वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें जो ट्रेड है और ये रिक्वायरमेंट्स है बेलारूस के लिए। बेलारूस का रिक्वायरमेंट्स है, इसमें बहुत सारा ट्रेड दिया हुआ है। इसका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ठीक है? इसका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ये रिक्वायरमेंट्स है बेलारूस का। बुलडोजर ऑपरेटर है, ग्रेडर ऑपरेटर है, फिर एक गैस इलेक्ट्रिक वेल्डर्स है, मेसन है, कंक्रीट वर्कर्स है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है और जनरल वर्कर है। ठीक है, इतना सारा ट्रेड दिया हुआ है, लेकिन कैंडिडेट के पास में कम से कम 3 से 4 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है कहीं न कहीं, तो आप बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि कुछ लोग जैसे कि जिनका कम एक्सपीरियंस रहता है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, उनका सिलेक्शन होगा। इसमें 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस कंपल्सरी बताया गया है। सेम फील्ड से, सेम जैसे कि जो आपका ट्रेड है और जो इतने ट्रेड दिए हुए हैं, इनके रिलेटिव आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? तो अगर जिन भाई के पास में एक्सपीरियंस है, तो आपको ऑफ़िस का एड्रेस, मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। आपको डायरेक्टली ऑफ़िस में जाना होता है। जाने के बाद से आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा। उसके बाद से कौन-सी डेट में ऑनलाइन इसका इंटरव्यू होने वाला है, वो लोग आपको बताएँगे कि आपको इस डेट में, या फिर आपके पास में कॉल आएगा, ठीक है? तो आप अपना कैटेगरी अच्छे से देख लीजिए। अगर आपका कैटेगरी मैच कर रहा है और सैलरी जो दिया हुआ है, आप इस सैलरी में अगर आने के लिए इच्छुक हैं, तो आप जाएँ। अगर आप इस सैलरी में जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तो आप मुश्किल नहीं, वेट करिए, दूसरा को बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स आ रहा है और आने वाले भी हैं, ठीक है? उसके बाद से जो रिक्वायरमेंट्स है, आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो है ब्रुनेई के लिए, ठीक है ना? इसका क्लाइंट इंटरव्यू होगा, लेकिन ये शॉर्ट लिस्टिंग है अभी। इसका क्लाइंट इंटरव्यू होगा, आप वीडियो की स्क्रीन पर देख लीजिए, इसमें कितना सारा ट्रेड दिया हुआ है। और इसका जो इंटरव्यू होगा, वो दिल्ली में होगा, चेन्नई में होगा और मुंबई में होगा, ठीक है ना? आपको वीडियो की स्क्रीन पर खुद दिख रहा होगा जो बैनर है, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है। इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में होगा, ठीक है ना? इसमें जितने सारे ट्रेड दिए हुए हैं, उनके लिए कितने-कितने कैंडिडेट चाहिए, वो भी आपको दिख रहा होगा। इसमें चिल्लर स्पेशलिस्ट है, इलेक्ट्रीशियंस है, चिल्लर स्पेशलिस्ट 18 कैंडिडेट, इलेक्ट्रीशियन 24 कैंडिडेट, फायर प्रोडक्शन टेक्नीशियन 10 कैंडिडेट्स। ये उसके बाद से दिया हुआ है सीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर 4 कैंडिडेट, प्लम्बर 15, सिविल फोरमैन 10, एसी टेक्नीशियन 25 कैंडिडेट, मेसन ब्लॉक एंड प्लास्टर एंड टाइल्स का 28 कैंडिडेट, और उसके बाद से स्टील फिटर 19 कैंडिडेट, स्टोर कीपर 5 कैंडिडेट। इतने सारे इसमें ट्रेड दिए हुए हैं। और जो भी भाई इंटरेस्ट रखते हैं आपको, तो अगर आपको इन सब ट्रेड में है, आपका कैटेगरी आ रहा है, सैलरी इसमें शो नहीं किया गया है। सैलरी आप जब इंटरव्यू अटेंड करते हैं, आपके साथ में जब क्लाइंट से के सामने फेस टू फेस अगर इंटरव्यू होगा, तो उस टाइम में आपका क्या परफॉर्मेंस रहता है, उस हिसाब से आपको सैलरी बेस मिलता है। वो पैकेज अगर आपका समझ में आता है, तो आप ट्राई करने का, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। ओके भाई लोग, तो जैसे कि ऑफिस का एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपको लैंडलाइन नंबर जो भी है, ए टू जेड व्हाट्सएप नंबर सब कुछ दिया हुआ है। आप उस पे अपना सीवी भेजिए, रिप्लाई मिलता है तो ठीक है, नहीं रिप्लाई मिलता है तो आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली जाएँगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना? क्योंकि इसमें बहुत सारा ट्रेड है। उसके बाद से जो रिक्वायरमेंट्स आता है, वो भी आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सेर्बिया के लिए रिक्वायरमेंट्स है। बहुत ही नंबर 1 एजेंसी का नाम है ट्रांस एशिया। इनके पास में ज़्यादातर रिक्वायरमेंट आते रहते हैं सेर्बिया के लिए और रोमानिया के लिए, और उसके बाद से फिजी के लिए, और गल्फ के लिए तो आते ही रहते हैं, अबू धाबी, सऊदी, कतर, इन सब जगहों के लिए, कुवैत। लेकिन कि ये 3 जगहों के रिक्वायरमेंट्स आते हैं, सेर्बिया हो गया, रोमानिया हो गया, और उसके बाद से जो है कि फिजी का भी हमने नाम लिया था, ठीक है? तो इतनी जगहों के लिए इनके पास में वैकेंसीज़ आती रहती है, और बहुत ही अच्छी एजेंसी है। आपको मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ठीक है, सब कुछ दिख रहा होगा। और जो भी ट्रेड इसमें दिया हुआ है, अगर इस ट्रेड के रिलेटिव आपके पास में एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, और आपको साथ में इंग्लिश बोलना और लिखना और पढ़ना आना चाहिए। ये मान के चलिए, अगर आप यूरोप कंट्री में किसी भी
कंट्री के लिए और किसी भी ऑफिस में अगर इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको इंग्लिश आना चाहिए, लिखना, पढ़ना, बोलना, ठीक है? तभी कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो आप ट्रेड देख लीजिए, ड्रिलिंग रिंग ऑपरेटर है, ड्रिल रिंग ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, वुड पेंटर, वॉल पेंटर, फर्नीचर कारपेंटर और उसके बाद से मेसन टाइल्स, ब्लॉक प्लास्टर, शटरिंग कारपेंटर, वायर प्रूफिंग इंस्टॉलर, हैवी इक्विपमेंट, सीनियर इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, इलेक्ट्रीशियन, इतने सारे इसमें ट्रेड दिए हुए हैं। इसमें कंपनी की तरफ से आपको फ्री फूड रहता है। अकोमोडेशन, रहने की जगह, ये सब तो हर कंपनियाँ देती हैं। कभी-कभी किसी रिक्वायरमेंट्स में फूड नहीं रहता है, उसमें आपके सैलरी में इंक्लूड रहता है, लेकिन इसमें नहीं, आपको इसमें फ्री फूड मिलेगा। ठीक है? तो इसमें जिन भाई का ट्रेड है, ये आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली ऑफ़िस में जाना होता है। जाने के बाद से आपके बाद में एक जैसे कि आपका कौन-सा भी ट्रेड है, आपका जो कैटेगरी में आप आ रहे हो, उसका एक्सपीरियंस आपका अच्छा होना चाहिए, 4-5 साल का एक्सपीरियंस। साथ में एक वर्किंग वीडियो अच्छा-सा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन के साथ में। जैसे कि मेरा नाम ये है, मैंने इतने साल से काम कर रहा हूँ और मैं किस जगह में, अगर आप रिटर्न हो तो कौन-सी कंट्री से रिटर्न हो, कौन-सी कंपनी से रिटर्न हो, या फिर आप इंडिया में काम कर रहे हो या किए हो, कौन-सी कंपनी में काम किए हो, तो वो सारा अच्छा-सा इंट्रोडक्शन का वीडियो, साथ में काम करते हुए का वीडियो एक होना चाहिए, प्रेज़ेंट टाइम में अगर आप जहाँ काम कर रहे हो। ओके भाई लोग? तो अगर जिन भाई के पास में, अगर जैसे कि अभी हमने ये बताया, अगर इनका रिलेटिव अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपका जिस कैटेगरी में और जिस ऑफ़िस में रिक्वायरमेंट्स है या कौन-सी लोकेशन जैसे दिया हुआ है, तो आप वो इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं जाके। दूसरा, जैसे कि एक रिक्वायरमेंट्स है रशिया के लिए, वो क्लीनर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना? वो क्लीनर का रिक्वायरमेंट्स है और वो रशिया के लिए है। इसमें 75,000 आईएनआर रुपीज़ मिलता है, ठीक है ना? इसका 12 तारीख को मुंबई में फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू हो रहा है। वीडियो की स्क्रीन पर आपको ऑफ़िस का एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ दिख रहा होगा, तो डेट भी दिख रहा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आपका क्लीनर में आने के लिए, तो भाई आप अगर पहले से जाके सीवी जमा कर देते हैं ऑफ़िस में, तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि उस दिन यानी क्लाइंट इंटरव्यू के दिन होता क्या है, बहुत से कैंडिडेट आते हैं, या फिर हो सकता है जिनका जो है कि सीवी पहले से जमा हो, पहले उन्हें ही मौका मिले, ठीक है? तो आप इसमें इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं, तो आप पहले से सीवी जाके जमा कर दीजिए ऑफ़िस में, और कौन-सी डेट में इंटरव्यू है, जैसे कि 12 तारीख में, तो आप 12 तारीख में इंटरव्यू अटेंड करिए। ओके भाई लोग? मैं कहना चाहूँगा, जैसे अभी तक हमने इतने वीडियो में इतनी जगहों के लिए रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानकारी दी, इतने ट्रेड के बारे में, अगर जैसे कि किसी का ट्रेड नहीं है इसमें, तो वो अपना ट्रेड वीडियो पे कमेंट कर दें। आने वाले वीडियो में कोशिश करूँगा उनके ट्रेड के बारे में जानकारी देने के लिए, और वीडियो को अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे के जो हमारे अपडेट आते हैं वो मिलते रहेंगे। ओके भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।